तो अभी हमारे बीच हैं कैलाश विश्वकर्मा, ये परिचय के मोहताज नहीं, पूरा जिला में इनको लोग जानता है। ब्लड बैंक में खून के लिए काफ़ी मदद की हैं लोगों को। जब भी इनके पास कोई फ़ोन आता है, ये हुए जित्तू सर हुए, तमाम लोग, इनका एक टीम है जो तमाम व्यवस्था करते हैं, समाज सेवी आदमी हैं। इसी विश्वास के साथ नवादा के जनता इनको एक जिम्मेवारी भी दिया उप चेयरमैन का, इनके बहू उप चेयरमैन है। अब हम उस पर बात करें कि 1 साल हो गया है उप चेयरमैन बने हुए इनके बहू का, कितना कल्याण नवादा के जनता को किया है। चूँकि नवादा का जो स्थिति है, परिस्थिति है, पहले जैसे 1 साल पहले नवादा था उसी तरह से आज भी नवादा है। तो उप चेयरमैन रहते हुए इनका क्या जिम्मेवारी बनता है और नवादा के लिए ये क्या किए हैं? देखिए, उप चेयरमैन जो है, हमारे जीत जो है बहुत अच्छा प्रचंड बहुमत से हमारी विजय हुई है। लोगों को विश्वास बढ़ा था, लेकिन परिस्थिति ऐसा है कि उप चेयरमैन का अभी कोई उस तरह का पावर नहीं है, जिससे हम काफ़ी असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि अभी नवादा नगर में जो हमारे अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्ष का कोई भी एक्टिविटी नहीं, कोई भी काम करना नहीं चाहते हैं। क्या जो चेयरमैन है, चेयरमैन क्या है, नहीं करना चाहते हैं? कोई भी काम नहीं करना चाहते। उनको मोटे रकम की ज़रूरत है, वो सब लोगों को बरगला के रखे हुए हैं। यहाँ तक कि हर महीने में शिक्षक समिति की बैठक होना चाहिए, लेकिन बैठक नहीं हो पा रहा है। वो लोग जो अध्यक्ष हैं, जो वो क्या है, वार्ड पार्षद पर उंगली उठाते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर विकास करना है तो वार्ड पार्षद के द्वारा ही विकास संभव हो सकता है। और वार्ड पार्षद अगर हम करेंगे तो इसमें कोई किसी को संशय नहीं है। हम उपाध्यक्ष जो है बिल्कुल सक्रिय रूप से हैं, और हम चाहते हैं कि नवादा के विकास हो। चूँकि हमने 1 पैसा खर्चा नहीं किए हैं। नवादा में जो वोट हमको मिला है, प्रचंड बहुमत मिला है, हमने 1 पैसा खर्चा नहीं है। लोगों का विश्वास है, और विश्वास पर मैं खरा उतरने का भरपूर कोशिश करूँगा। तो नवादा का जनता तो आपसे अपेक्षा विकास का रखा है। एक दूसरे पर दोषारोपण कब तक चलेगा? आप दोषारोपण लगाएंगे चेयरमैन पर, चेयरमैन दोषारोपण लगाएगा वार्ड पर, तो इस तरह से तो नवादा के जनता नहीं पिसाएगा। नवादा की जनता जानती है, यहाँ के लोग सब जानते हैं कि वाइस चेयरमैन का पावर कहाँ तक है। हम अपने पावर का यूटिलाइज करते हैं। हम अपने पावर के अनुसार जहाँ तक हमको फ़ोन आता है, हम तुरंत 1 मिनट में हाजिर होकर हम वहाँ काम करवाते हैं। लेकिन अब रहा कहीं, हमारे जो चेयरमैन है उन्होंने कहा था कि हम 12 गो जो है डीलक्स शौचालय बनावेंगे, बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क का निर्माण करेंगे, बहुत सारा पार्क बनेगा। लेकिन सब पर ब्लॉक लगा हुआ है, सब पर ताला लगा हुआ है, किसी तरह का कोई काम करना नहीं चाहते हैं। आज बड़ी दुख के साथ हमको कहना पड़ता है कि आज हमारा जो जीत हुआ है विकास के लिए हुआ है, लेकिन एक विकास का रोड़ा बने हुए हैं हमारे चेयरमैन। अब चेयरमैन रोड़ा बने हुए, चेयरमैन के किन किन कारणों से आपको काम करने में प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा ये विस्तार? हमारे पास कुछ इस तरह का, हमारे पास व्यक्तिगत कोई फंड नहीं है जिससे फंड के आधार पर हम अपना व्यक्तिगत काम कर सके। हमारे पास कोई विशेष फंड नहीं है। जो वार्ड पार्षद को दिया जाता है वही हमारा भी फंड है, और हम अपने फंड के अनुसार, जहाँ भी हमारे पास 44 वार्ड है, 44 वार्ड को हमको देखना पड़ता है। लेकिन फंड जो है, जो वार्ड को दिया गया वही हमारे पास दिया गया है। तो हम यथासंभव कोशिश करते हैं कि हर जगह काम होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है किस कारण से चेयरमैन काम नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ये सब है, मैंने लेन देन की बात है। वो बहुत ज़्यादा मैंने डिमांड किए हुए हैं, इसलिए लोग उनसे क्षुब्ध हैं। किनसे डिमांड किए हुए हैं? डिमांड किए हुए हैं कि हमको कमीशन चाहिए, 5% चाहिए। और 5% कहाँ से कोई दे पाएगा? वार्ड से? वार्ड से सभी लोगों, जितना भी, अच्छा। हाँ, जितना ही पैसा विकास के लिए होता है ना, हाँ। उसका जैसे 10 लाख का हुआ, 20 लाख का हुआ, हाँ। तो उसका हमको 5% चाहिए। ऐसे में काम रुका हुआ है कमीशन के चलते। और ये लोग जो है कोई भी कमीशन देना उचित, बहुत ज़्यादा कमीशन है। इतना कमीशन देखिए आदमी कैसे करेगा? फिर उसको देना है, फिर ऑफिस खर्चा करना है, फिर ठेकेदार लेगा, तो फिर क्या बचेगा? 14 लाख में कितना पैसा बचेगा जो हम विकास करेंगे? विकास के ढिंढोला पिटने वाले खाली है। अब विकास तो हो नहीं पा रहा है। हम चुनाव के पहले हम देखे थे कि साफ सफाई हो रहा था, और जैसे चुनाव हुआ, बढ़िया चुनाव ना हुआ, उसके बाद देखें कहीं साफ सफाई का व्यवस्था नहीं है। हर जगह बरसात होता है, नाला नली भरा हुआ रहता है, कहीं तरह कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। हम पूरा जोर शोर से हम जाते हैं नगर परिषद में, और लोगों को बोलते हैं, हम हल्ला भी करते हैं, और सब जहाँ से हमको फोन आता है हम तुरंत वहाँ पर पहुँच के हम अपना काम करवाते हैं। अच्छा, ते हुए उप चेयरमैन का ससुर जी हुए। आपको बता दें कि जो दशा दिशा नवादा का है, बदला नहीं है। बहुत आशा था, उप चेयरमैन साहब से भी आशा था, चेयरमैन साहब से भी आशा था, और 44 को जो वार्ड है नवादा में, उनसे भी काफ़ी अपेक्षा था लोगों को, जनता जनार्दन युवा किसान को, कि इस बार कुछ बदलाव होगा, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, साफ सुथरा देखने को नवादा मिलेगा, स्वच्छ नवादा, सुंदर नवादा का जो वादा किए थे वो देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं से ये सब चीज़
देखने को नहीं मिल रहा है, 1 साल होने को। अब वकील साहब एक हैं, लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहते हैं कि अब जल्द ही जो हमने काम किया है, जो सभी 44 वार्ड के जो वार्ड पार्षद है, सब मिलके हम लोगों ने जो किया है, हमको लगता है कि 10 दिन के अंदर जो है नवादा में विकास दिखना शुरू हो जाएगा। क्या किए हैं? हम पहले तो जो हमारे पास मनी है, जिस पर हम लोगों को 14 लाख रुपए सबको दिया गया है, उसमें रोड, नली बनेगा, नाला बनेगा और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था होगी। 14 लाख मतलब 1 साल का दिया गया है? नहीं 14 साल फिलहाल दिया गया है, फिर बढ़ते जाएगा जैसे हर एक वार्ड को दिया गया है। हर एक वार्ड में जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रेनेज का जो सिस्टम है, जो अगर बरसात होने पर पूरा नाली, हाँ, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए कोई भी जागरूक नहीं थे। नगर परिषद से लेकर पदाधिकारी कोई भी अगर कहता है कि हम कभी रोड के लिए हम कभी आवाज़ उठाए हैं तो बिल्कुल गलत है। और आज हमने पहला हम काम किए हैं कि स्टेशन रोड का जो है, हम उसको स्टेशन रोड में हम अपना पैसा दिए हैं और स्टेशन रोड पहले हम बनाने का हम काम कर रहे हैं और सांसद से भी हम 10 लाख रुपया उसमें लिए हैं। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 5 साल के अंदर ही 5 रोड मैं बना कर रहूँगा, चाहे इसके लिए जो भी हमको बेलना पड़े। हम किसी के लिए हम ये कमीशन और पैसे की जरूरत नहीं है, हम विकास के लिए है और 5 रोड मैं बनाऊँगा। अब एक वकील साहब है नवादा कोर्ट के, कैसे देखते हैं उप चेयरमैन और चेयरमैन का कार्यकाल को? 1 साल हो गया है, नवादा का जो दशा दिशा है, जरा सा बूंदा बूंदी पड़ने पर नवादा कीचड़ में तब्दील हो जाता है। नवादा के नगरवासी जिस उद्देश्य से उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को चुनाव किए हैं, वो खरे नहीं उतर पाए हैं। ये दोनों में मतभिन्नता की वजह से ऐसा हुआ है। किस चीज की वजह से? मतभिन्नता की वजह से हुआ है। अच्छा, दोनों में असमंजस मतलब नहीं बन जी पा रहा है। नहीं बन पा रहा है और प्रशासनिक सपोर्ट न मिलने की वजह से ऐसा दुर्दशा है। जहाँ तक टाउन की रोड की स्थिति है, नाली की स्थिति है, शौचालय की स्थिति है, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए हमको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों से निवेदन रहेगा कि प्रशासनिक सपोर्ट मिले और तहे दिल से लोग काम करें, ताकि यहाँ के नगरवासी खुशहाल से जिंदगी जी सके। क्या नाम हुआ आपका? जी अर्जुन विश्वकर्मा, अधिवक्ता नवादा, सिविल कोर्ट नवादा। सिविल कोर्ट नवादा। तो तमाम लोग से बात करा रहे थे और बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि चेयरमैन साहब से भी बात लेने का कि क्या वजह रहा जो 1 साल से काम बाधित है नवादा में, जो जन सुविधा जो है पूरी तरह से विकास जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख पा रहा है। बाकी बातचीत कैसा लगा कमेंट कर बताएंगे, वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। आप सब देख रहे हैं मघी आवाज़ में सन्नू, धन्यवाद।